I'm happy to announce that government has accepted the principle of one rank, one pension for the defence forces. This decision will be implemented prospectively from the financial year 2014-15. The requirement for 2014-15 is estimated at rupees 500 crore, and as an earnest of the UPA government's commitment, I propose to transfer the sum of rupees 500 crore to the defence pension account in the current financial year itself. वित्त मंत्री के इस ऐलान को कांग्रेस राहुल गांधी से जोड़कर देख रही है। दरअसल कुछ दिनों पहले सेना के पूर्व जवानों ने राहुल गांधी से मिलकर वन रैंक वन पेंशन की मांग की थी। काफी दिनों से मेरे पास डेलीगेशंस आ रहे थे, फौज के डेलीगेशंस, और अलग अलग लोगों से मेरी बातचीत हुई और सबने कहा कि फौज के लिए ये एक बहुत ऐतिहासिक और जरूरी कदम है। फौज के लोग हिंदुस्तान के लिए तैनात रहते हैं, खड़े रहते हैं, आज भी खड़े हैं, पहाड़ों पे खड़े हैं। हमारा फर्ज बनता है कि हम उनकी पूरी मदद करें। वन रैंक वन पेंशन के मामले पर क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा देश जानता है कि ये घोषणा शायद तीसरी या चौथी बार हुई है और हर बार सरकार ने अपनी पीठ थपथपाई है। बीजेपी वन रैंक वन पेंशन के लिए शुरू से लड़ती रही है। गौरतलब है कि पीएम पद के बीजेपी उम्मीदवार बनने के बाद मोदी ने अपनी पहली रैली सेना के भूतपूर्व जवानों के बीच ही की थी और रेवाड़ी की उस रैली में वन रैंक वन पेंशन की मांग को जोर शोर से उठाया था। कई वर्षों से वन रैंक वन पेंशन आए दिन सुनने को मिलता है। क्या तकलीफ हुई है? मैं आज सार्वजनिक रूप से देश के सेना के जवानों की तरफ से, देश की सेना के पूर्व जवानों की तरफ से भारत सरकार से मांग करता हूं कि वन रैंक वन पेंशन के संबंध में क्या स्थिति है, उसका व्हाइट पेपर घोषित करें। जाहिर है अब चुनावी मौसम में वन रैंक वन पेंशन का श्रेय लेने की होड़ देखने को मिल सकती है। पूर्व सैनिक सरकार के इस ऐलान से तो खुश दिखे, लेकिन सरकार की नीयत पर जरूर सवालिया निशान लगा दिया। ऐसे लगता है कि ब्राइब हुई है, तो थोड़ा ये जवान भी बोल रहा है, जेसीओस भी बोल रहे हैं कि हम तो बहुत खुश हैं, लेकिन उन्होंने वोट के लिए की है। तो ये एक दुख की बात है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त अपने वोट पैसे के साथ नहीं जीत सकता। राहुल गांधी के बीच में इन्वॉल्व होने के कारण ये डिसीजन ले लिया गया है और इससे लोकसभा में लेकिन एक्स सर्विसमैन का वोट कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होता हुआ मैं नहीं देख रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे दूसरे इश्यूज अभी इन्वॉल्व हैं मिलिट्री सर्विस के जो सॉल्व नहीं हुए हैं। तो आज एक रैंक एक पेंशन का मिला है, बेशक 500 करोड़ है, और मैं समझता हूं और राहुल जी का धन्यवाद करना चाहते हैं, पूरे सरकार का धन्यवाद करते हैं। जहां तक 500 करोड़ का सवाल है, ये देखिए, ये अभी वो टेबल वर्कआउट होंगे कितना बनता है। मेरा नहीं ख्याल के इलेक्शन स्टंट है, वैसे तो सारी चीजें उसके साथ जोड़ के देखना भी ठीक नहीं है। ये बिल्कुल 100% चुनावी स्टंट है। पिछले इलेक्शन से 8-10 दिन पहले संसद के अंदर प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि वन रैंक वन पेंशन इंप्लीमेंटेड, तो अगर वो इंप्लीमेंटेड था 5 साल पहले, तो आज फिर कौन सा वन रैंक वन पेंशन इंप्लीमेंटेड हो रहा है? आपको बता दें कि सेना में वन रैंक वन पेंशन की नीति लागू होने से करीब 30 लाख रिटायर्ड फौजियों को फायदा होगा। इसका लाभ उन्हीं फौजियों को मिलेगा जो छठे वेतन आयोग के लागू होने से पहले रिटायर हो चुके हैं। दरअसल साल 2006 में छठे वेतन आयोग के लागू होने के बाद से सैनिकों के पेंशन राशि में बड़ा अंतर आ गया था। छठे वेतन आयोग से पहले रिटायर हुए एक मेजर जनरल को पेंशन के तौर पर 30,350 रूपए मिलता था। वहीं साल 2006 के बाद रिटायर हुए मेजर जनरल को पेंशन के तौर पर 38,500 रूपए मिल रहा था। क्या हो रहा था अभी तक कि जो जूनियर ऑफिसर रिटायर हुए हैं सर्विस में, एक ही रैंक के, उनको कम पेंशन उनको ज्यादा मिल रही थी, जो सीनियर को कम मिल रही थी, जो बेसिक प्रिंसिपल के खिलाफ है। तो इसलिए ये अच्छा हुआ है, मगर इसकी डिटेल जब तक नहीं आ जाती तब तक कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि नेताओं ने तो अनाउंस करा दिया, मगर जो बाबू हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो अपनी टांग
अड़ाते रहते हैं। वन रैंक वन पेंशन का मतलब ये है कि एज ऑन डेट आज जो पेंशन मिल रही है, आज को रिटायर होकर आता है किसी भी रैंक पे, और जो उसको पेंशन मिल रही है तो जो पुराने वाले हैं उनको भी वही सेम पेंशन मिलेगी। तो आप देख लीजिए कितना उनको फायदा होगा। इसलिए तो बहुत खुश है जी।